सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम जो है अभी तक 2000 तक एंजाइम जो है वो डिस्कवर हुई है, 2000 तक। तो इस एंजाइम को क्लासिफाई किया है किसने? IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने इस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को, यानी कि एंजाइम को क्लासिफाई किया है इनटू 6 ग्रुप। कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया है? 6 ग्रुप्स में। और इस 6 ग्रुप्स को याद करने के लिए मेरे पास एक टोटका है, तो वो ये है, ओह थोड़ा हंस लो इनोसेंट लड़की। ओह थोड़ा हंस लो इनोसेंट लड़की। तो इससे हमारा क्या मतलब है? ओह का मतलब है ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसका मतलब है ऑक्सीडो रिडक्टेज। और टी से हमारे पास आता है ट्रांसफेरेज। एच से आता है हाइड्रोलेज। एल से आता है लाइएज। आई से आता है आइसोमेरेज। और इस एल से लाइगेज। सो ये 6 ग्रुप्स में IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम को क्लासिफाई किया हुआ है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। कि ऑक्सीडो रिडक्टेज हमारे पास क्या होता है? सो ऑक्सीडो रिडक्टेज दिस एंजाइम, यहां पर आप वर्ड पे गौर करो, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो का मतलब है ऑक्सीडेशन, मींस रिडक्शन। वो एंजाइम जो कैटालाइज करे कौन सी रिएक्शन को? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को, तो उसको हम कहते हैं क्या? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। दिस एंजाइम, डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, दिस एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को जानते हो? तो मैं थोड़ा सा उसकी जो ना रिवीजन आपको करा देता हूं। ऑक्सीडेशन का वर्ड, इसको याद करने के लिए हम ये टोट का इस्तेमाल करते हैं, लियो रोर जर। तो हमारे पास लियो मींस लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हमारे पास हो जाए लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहेंगे क्या? ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। और जर का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद करने के लिए। और रिडक्शन हम किसे कहेंगे? कि जब हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि यहां पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अब ऑक्सीडेशन को और हम कैसे जान सकते हैं? अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर भी हम इसको क्या कहेंगे? कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। और हमारे पास अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन में दूसरा कि हमारे पास लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके अलावा हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सो ये हमारे पास है छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। होपफुली आपको मेमोराइज हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस ऑक्सीडो रिडक्टेज की एग्जांपल को आप देख लो। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इसकी एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह है इसका, कि हम ले लेंगे किस चीज को?
द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो हमारे पास है CH3 CH2OH। ये हमारे पास क्या है, ये इथानॉल है। ये हमारे पास क्या है, इथानॉल है। तो इस इथानॉल में हमने क्या करना है, इस इथानॉल की हमने क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। और ये किस एंजाइम के मौजूदगी में होगी, ADH की मौजूदगी में। और इसको हम कहते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सो ये हमारे पास कास्ट कर देगा किस चीज को, ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन को तो हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहां पर हो जाएगा CH3। अब यहां पर आप देख सकते हो ये जो बना, इसको हम क्या कहते हैं, इथानल। इसको हम क्या कहते हैं, इथानल, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है। अब यहां पर आप देख लो कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन। यहां पर 3, 2 और ये एक, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। तो 6 हाइड्रोजन से यहां पर आप देख लो 3 जमा 1 4। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। यहां पर 6 थे। तो ऑक्सीडेशन को हमने क्या कहा था, यहां पर जब हमने डिफाइन किया कि जब हमारे पास क्या हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये हमने उसकी एग्जांपल लिख ली। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। हमारे पास क्या है, ट्रांसफेरेज। दैट व्हाट इज ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज की अगर हम बात करें, सो दीज एंजाइम कैटालाइज the transfer of functional group within a molecule, functional group within a molecule। तो ये हमारे पास क्या करता है, ट्रांसफर करता है किस चीज की, फंक्शनल ग्रुप की मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये इसकी एग्जांपल जब हम देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह है ट्रांसफेरेज की। हमारे पास है फ्रक्टोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो 6 कार्बन आप ड्रा कर लो इसकी, 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। तो 6 कार्बन हो गए। क्योंकि फ्रक्टोज में क्या, कौन सा ग्रुप होता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो सेकंड कार्बन पर ये हो गया कार्बोनाइल ग्रुप। अब यहां पर आप अटैच कर दो हाइड्रॉक्सल हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सल और ये हमारे पास है फ्रक्टोज, हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रॉक्सल। यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रॉक्सल हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन गया, फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें ये ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है, यहां पर हमारे पास एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। क्या, हेक्सोकाइनेज। एटीपी जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी किस में, एडीपी में। तो एक फॉस्फेट जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा 6 कार्बन पे। तो हम लिख सकते हैं फ्रक्टोज की इसी तरह स्ट्रक्चर आप यहां पर ड्रा कर सकते हो, कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये 6 कार्बन हो गए। अब बाकी कोई चेंजेस ना लेके आओ, सिर्फ 6 कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच करो। ये हो जाएगा हाइड्रॉक्सल, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप, ये हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रॉक्सल, यहाँ पर हाइड्रॉक्सल, यहाँ पर हाइड्रॉक्सल और यहाँ पर ऑक्सीजन और फॉस्फेट ग्रुप, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब ये जो है ये हमारे पास फ्रक्टोज था, लेकिन यहाँ पर एक एटीपी वाला फॉस्फेट जो है वो यहाँ पर अटैच हो गया। तो किसकी ट्रांसफर हो गई, फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफर हो गई। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, प्रिपेयर। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप को।
थर्ड हमारे पास क्या है, हाइड्रोलेज है। अब हाइड्रोलेज को देख लो, हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम की अगर हम बात करें तो ये ऐसा एंजाइम है जो कि कैटालाइज करेगा किस रिएक्शन को, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को। दिस एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, या these enzyme catalyze hydrolysis reaction, अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हम किसे कहते हैं, जनरली आप देख लो, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वो उस रिएक्शन को कहते हैं जब हमारे पास पॉलीमर जो है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू मोनोमर बाय द एडिशन ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। यहां पर मैं डिफिनीशन आप लोगों के लिए लिख लेता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन आपको थोड़ा मेमोराइज हो जाएगा। द splitting of polymer into its monomer by the addition of water, तो इसको हम क्या कहेंगे, वो प्रोसेस जिसमें हमारे पास पॉलीमर जो है वो कन्वर्ट हो जाए किस में, मोनोमर में, जब हम उसमें वाटर को ऐड करें तो उस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। इसकी एग्जांपल को देख लो आप। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, ट्राइग्लाइसराइड जो है, ट्राइग्लाइसराइड C डबल बॉन्ड O, अल्काइल ग्रुप OCH2, यहां पर अटैच हो जाएगा CH, यहां पर अटैच हो जाएगा CH2, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O R, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O R। ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है, ट्राइग्लाइसराइड की। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ट्राइग्लाइसराइड की। सो ट्राइग्लाइसराइड में जब हम क्या ऐड करेंगे, ये हमारे पास क्या है, पॉलीमर है, इसमें हमने क्या ऐड करना है, वाटर को ऐड करना है ताकि इसकी ब्रेक डाउन हो जाए। तो हमने यहाँ पर इसमें ऐड की वाटर को, HOH, वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, HOH मींस H2O। यहाँ पर भी मैं वाटर को ऐड कर दूंगा HOH, यहाँ पर भी मैं वाटर को ऐड कर दूंगा H और OH। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाटर हमने ऐड की। अब ये वाटर यहाँ पर जो है ना, हाइड्रोजन प्लस और OH नेगेटिव, हाइड्रोजन प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोजन प्लस और OH नेगेटिव, ये बांड जो है यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, ये बांड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये बांड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोक्सिल अटैच हो जाएगा, इस कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोक्सिल और इस कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोक्सिल। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये किस एंजाइम के मौजूदगी में होता है, लाइपेज एंजाइम की मौजूदगी में होता है। ये हमारे पास किस एंजाइम की मौजूदगी में होता है, लाइपेज। चूंकि यहाँ पर जगह स्पेस हमारे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये ट्राइग्लाइसराइड जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एक तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में, 3 फैटी एसिड में, ये इसकी जनरल रिएक्शन है, और ग्लाइसराइड और ग्लाइसीरीन में, ये हमारे पास ग्लाइसीरीन में और 3 फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हमारे पास लाइपेज की मौजूदगी में ये बांड यहाँ पर ब्रेक हुआ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O R, बांड से यहाँ पर ब्रेक हुआ है तो ये OH जो है ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा OH, तो ये हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गया, फैटी एसिड। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर ऑक्सीजन CH2 ये। सो ऐसे हमारे पास C डबल बॉन्ड O अल्काइल, ये वाला हाइड्रोक्सिल भी यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा, C डबल बॉन्ड O अल्काइल ग्रुप ये रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक है तो ये वाला हाइड्रोक्साइड यहाँ पर अटैच हो जाएगा और हमारे पास बना देगा ऐसे फैटी एसिड को। तो ये हमारे पास क्या बना, फैटी एसिड,
फैटी एसिड, ये भी हमारे पास क्या बना, फैटी एसिड। ये हमारे पास क्या बना, ये भी फैटी एसिड। तो आप देख सकते हो कितने फैटी एसिड हो गए, 3। और हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, ग्लाइसरीन। अब ग्लाइसरीन जो है वो हमारे पास कैसे प्रिपेयर होगा वो देख लो। यहां पर चूंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये बॉन्ड, तो मैं लिख सकता हूं CH2, यहां पर CH2 है, ऑक्सीजन, नीचे ये CH, ये CH2, ये मैंने वैसे लिख लिया। अब ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है वाटर का हाइड्रोजन, ये वाटर का हाइड्रोजन, ये वाटर का हाइड्रोजन, ये इस ऑक्सीजन के साथ, ये इस ऑक्सीजन के साथ, और ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास बना देगा ट्राई हाइड्रोक्सी। ये हमारे पास क्या है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्लाइसरीन भी कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या प्रिपेयर हो गया, ग्लाइसरीन जो है वो प्रिपेयर हो गया। तो मैंने क्या लिखा था, ट्राइग्लाइसराइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में और ग्लाइसरीन मॉलिक्यूल में। सो ये हमारे पास था हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। अब हम डिस्कस करते हैं चौथा जो है वो है हमारे पास लाइएज। सो अब हम डिस्कस करते हैं लाइएज के बारे में, लाइएज के बारे में। लाइएज, इसकी डिफिनीशन हम लिख लेते हैं, दिस एंजाइम catalyze the addition of carbon dioxide, ammonia and water to double bond or removal of these means carbon dioxide, ammonia, water, removal of these to form double bond, मैंने क्या यहाँ पर लिखा डिफिनीशन में कि हमारे पास वो एंजाइम जो क्या करे, जो कि हमारे पास एडिशन करे किस चीज की, कार्बन डाइऑक्साइड की, अमोनिया की और वाटर की, किस में, डबल बॉन्ड में। तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइएजेस। इस टाइप ऑफ एंजाइम को हम क्या कहेंगे, लाइएजेस कहेंगे। और यह हमारे पास या क्या करेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर को रिमूव करेगी, किससे, कि हमारे पास क्या हो जाए, डबल बॉन्ड जो है वो प्रिपेयर हो जाए। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट है। ये हमारे पास फ्रक्टोज 6 फास्फेट मैं बनाने जा रहा हूँ। कार्बन 1, फ्रक्टोज में कितने कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज का फार्मूला ग्लूकोज की तरह है, C6H12O6। ये हो जाएगा कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6। सो इन सब के दरमियान फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। यहाँ पर अटैच होता है हाइड्रॉक्सल, यहाँ पर अटैच होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर अटैच होता है हाइड्रोजन। अब यहाँ पर अटैच होगा क्या चीज, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रॉक्सल, यहाँ पर हाइड्रॉक्सल, यहाँ पर भी हाइड्रॉक्सल, और यहाँ पर ऑक्सीजन और फास्फेट। ये हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। अब ये हमारे पास बना फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये हमारे पास क्या बना, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। इसको हम क्या कह सकते हैं, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये हमारे पास है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब इसमें हमारे पास एक एंजाइम जो है एल्डेज, वो हमारे पास इस फ्रक्टोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन में, और हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट में। डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन में कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। यहाँ पर एक हाइड्रॉक्सल हो गया, ये दूसरा हो गया, बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाओ ताकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए। तो यह हमारे पास क्या बना, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन बना, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। इसको हम क्या कह सकते हैं, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। ये हमारे पास क्या है, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। और हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लाइसरल्डिहाइड, और हमारे पास बन जाता है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3।
और हमारे पास बन जाता है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा OH, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये हमारे पास जो बना इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड। इसको हम कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फॉस्फेट। तो ये हमारे पास बन जाता है। अब ये तो हो गया हमारे पास लाइगेजेस के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं आइसोमेरेज के बारे में कि चूंकि हमने एंजाइम को क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजी के तहत। सो हमारे पास 5th जो क्लासिफिकेशन का ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, आइसोमेरेज। सो वो हम लिख लेते हैं आइसोमेरेज के बारे में, आइसोमेरेज एंजाइम, आइसोमेरेज। सो आइसोमेरेज हमारे पास वो ग्रुप ऑफ एंजाइम है, these enzyme catalyze, these enzyme catalyze the transfer of atom, transfer of atom or group within a molecule, within a same molecule to form different isomeric form, to form different isomeric form, to form different isomeric form। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइसोमेरेजेस। इसकी यानी कि हमारे पास वो एंजाइम जो क्या कैटालाइज करे, एटम या ग्रुप ऑफ एटम को ट्रांसफर करे विद इन अ सेम मॉलिक्यूल में, और हमारे पास डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म जो है वो बन जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरेजेस एंजाइम कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल को देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो एग्जांपल देख लो। तो इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हमारे पास अटैच होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमारे पास है कार्बोक्सिल ग्रुप। अब ये आप देख सकते हो ये ग्रुप आपस में क्या है, ट्रांस फॉर्म में मौजूद है। जब हमारे पास ये ट्रांस फॉर्म में मौजूद हो तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। ये हमारे पास क्या है, फ्यूमेरिक एसिड है। तो हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूमरेज। फ्यूमरेज वो क्या करता है, इस फ्यूमेरिक एसिड का ये जो ट्रांस फॉर्म है इसको कन्वर्ट कर देता है किस में, सिस फॉर्म में। तो इसका बन जाएगा सिस फॉर्म, कुछ इस तरह से बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा COOH, यहाँ पर भी हो जाएगा COH, हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हो ये हमारे पास था ट्रांस फॉर्म, और इसको हम क्या कहते थे, फ्यूमेरिक एसिड कहते थे। अब फ्यूमेरेज एंजाइम ने क्या कहा, क्या बनाया इससे, कि फ्यूमेरेज एंजाइम ने ये जो है इसका डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म बनाया। ये हमारे पास क्या है, सिस फॉर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म में क्या फर्क होता है, जब हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये अपोजिट साइड पे मौजूद है तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस फॉर्म। ये फंक्शनल ग्रुप जो है अगर सेम साइड पे मौजूद हो तो इसको हम क्या कहते हैं, सिस फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारे पास बना क्या चीज, सिस फॉर्म, और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिक फॉर्म कहते हैं। और ये हमारे पास था फ्यूमेरिक एसिड, जब इसका सिस फॉर्म बना तो ये हमारे पास अब बन जाएगा मलिक एसिड, इसको हम फिर क्या कहेंगे, मलिक एसिड। ये हमारे पास अब फ्यूमेरिक एसिड नहीं है बल्कि मलिक एसिड है। तो अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट जो क्लासिफिकेशन है, लाइगेजेस। ये लाइगेजेस, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम लिख लेते हैं लाइगेजेस। सो लाइगेजेस जो है ये हमारे पास वो ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है जो क्या करे, जो कि हमारे पास बाइंड करता है टू मॉलिक्यूल को आपस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइगेजेस। दिस एंजाइम बाइंड टू मॉलिक्यूल टुगेदर, टू मॉलिक्यूल टुगेदर through breaking of high energy bond, through breaking of high energy bond,
तो इसको हम क्या कहते हैं, लाइगेजेस। यानी कि वो एंजाइम जो हमारे पास क्या करे, बाइंड करे, मिलाए किस चीज को, आपस में मॉलिक्यूल को मिलाए, और थ्रू ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी बांड के ब्रेकेज से। सो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लाइगेजेस कहते हैं। या दिस एंजाइम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस एंजाइम catalyze the formation of carbon single bond, carbon oxygen double bond, and carbon sulfur single bond, carbon nitrogen triple bond by condensation reaction, by condensation process या condensation रिएक्शन। सो इसको हम क्या कहते हैं, लाइगेजेस। अब कंडेंसेशन प्रोसेस किस प्रोसेस को कहते हैं, इसकी डिफिनीशन मैंने लिखना नहीं है अभी, क्योंकि फिर ये जो लेक्चर है ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या फ़र्क है, जब हमारे पास ये दोनों है, ये मार्कर को देख लो, ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है। जब ये मोनोमर और ये मोनोमर आपस में मिल लेंगे तो हमारे पास जो है ये बना देंगे किस चीज़ को, पॉलीमर को। ये हमारे पास मोनोमर था, ये भी मोनोमर था, जब ये आपस में मिल लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जब एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ मिलेगा तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इससे निकल जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो डिफिनीशन कुछ इस तरह हो जाएगा, आप लिख सकते हो, the reaction in which monomer are combined together to form polymer by the removal of water is known as condensation reaction। या फिर आप इसकी जो ना हाइड्रोलिसिस भी इसके बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब हमारे पास जो है क्या हो जाए, पॉलीमर जो है, ये हमारे पास पॉलीमर है, इसकी ब्रेकडाउन हो जाए बाय द इसकी हमारे पास क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए मोनोमर में बाय द एडिशन ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब लाइगेजेस एंजाइम की हम एग्जांपल को देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। हमारे पास क्या है, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास OH, और ये हो जाएगा O नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या बना, बाइकार्बोनेट आयन बना। अब ये बाइकार्बोनेट के साथ जब हम मिला लेंगे किस चीज को, पायरोवेट के साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा O नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पायरोवेट, और ये हमारे पास है बाइकार्बोनेट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये OH नेगेटिव जो है ये इससे निकल जाएगा, तो हमारे पास ये बॉन्ड जो है ये रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये CH3 से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, और इसके पास कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, एक हाइड्रोजन तो रह गया, निकल गया, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। अब हमारे पास C डबल बॉन्ड O, बाकी ये लिख लो, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो हमारे पास ये बना, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। और इसमें जो हमारे पास एंजाइम यूज होता है इसको बनाने के लिए, यहाँ पर जो हमारे पास एंजाइम यूज होता है उसको हम कहते हैं पायरोवेट कार्बोक्सिलेट। पायरोवेट कार्बोक्सिलेट जो है वो एंजाइम यहाँ पर हमारे पास यूज होता है इस कार्बोक्सिलेट आयन को बनाने के लिए। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये बॉन्ड बना किसके दरमियान, कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो हमने क्या लिखा था कि कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, किस प्रोसेस के जरिए, कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए। तो यहाँ पर OH निकल गया, यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन निकल गया, तो हमारे पास बन जाएगा वाटर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। अब हमारे पास एंजाइम जो है, बहुत सारे एंजाइम है जिनके लास्ट में हमारे पास क्या आता है, एंजाइम के लास्ट में हमारे पास क्या आता है, ASE आता है। जैसे हमारे पास उसका कोई सबस्ट्रेट है, मैं लिख लेता हूं, सबस्ट्रेट है कोई, सबस्ट्रेट हमारे पास सपोज यूरिया है, तो उसके एंजाइम के नेम में क्या आएगा, एंड में ASE आएगा। एंड में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आप लिख लो कि एंजाइम के एंड में ASE आएगा, ASE। सो ये यूरिया है, तो इसका एंजाइम हो जाएगा यूरिएज। और हमारे पास अगर देख ले हम सक्रोज को,
तो सक्रोज में हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, सक्रेज। इसी तरह हमारे पास अगर हम मल्टोज को देख लें, मल्टोज, तो ये हो जाएगा मल्टेज, मल्टेज हो जाएगा। अब अगर हम देख लें लिपिड को, लिपिड हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, तो इसका एंजाइम हो जाएगा लाइपेज। लेकिन ये हमारे पास जो है ना ज्यादातर ठीक होता है। बाकी जो है ना इसमें हमारे पास मसला आता है। जैसे हमारे पास दो एंजाइम है पेप्सिन, अब ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन इसके लास्ट में कोई ASE नहीं आता, तो ये जो है यहाँ पर फेल हो जाता है। और हमारे पास ट्रिप्सिन जो है इसके लास्ट में भी ASE नहीं आता, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम जो है, इसको आप जो है ना ऐसे अपने से नाम नहीं दे सकते कि कार्बन नंबर ये हमारे पास हो गया एंजाइम का फर्स्ट ग्रुप, उसको हम क्या कहते थे, ऑक्सीडोरिडक्टेज, तो वो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, उसको आप फर्स्ट ग्रुप ही लिखोगे। तो उसके लिए मैंने आपको टोटका बताया था, वो थोड़ा हंस लो इनोसेंट लड़की, तो उसके जरिए आप जो है ना याद कर सकते हो।